ज़माने में वाहिद अंसारी साहब ने कि कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद, खिला ना फूल कोई आमना के फूल के बाद। कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद, खिला ना फूल कोई आमना के फूल के बाद। और ज़माना लाख बनाता रहे उसूल, मगर उसूल ही नहीं इस्लाम के उसूल के बाद। ज़माना लाख बनाता रहे उसूल, मगर उसूल ही नहीं इस्लाम के उसूल के बाद। और चलेगा नात का ये सिलसिला यूं ही वाहिद, चमन में जिस तरह खिलता है फूल फूल के बाद। सामाईन, ये नात पाक का सिलसिला तो इसी तरह से चलना है जब तक फूल खिलते रहेंगे, जिक्र रसूल होता रहेगा। हम नात पाक के सिलसिले को यहीं पर मुलतवी करते हुए गज़ल की समत चलते हैं। आइए सामाईन, मैं चाहता हूँ कि गज़ल का आगाज़ इस तरह हो कि हमारी आज की इस महफिल के मेहमान मुअज़्ज़म इज़्ज़त माब मेराज नईम साहब, जो इस मुशायरे के लिए आए थे मगर उन्हें मोहल्ले के, जाहिर सी बात है कि तमाम काम उनसे जुड़े हुए हैं, तो सामईन उन्हें कोई अर्जेंट फ़ोन आ गया है, हॉस्पिटल जाना है। तो मैं ये दोस्तों ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं मोहतरम मेराज नईम खान साहब का इस्तकबाल, जो नगर सेवक हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हाँ ये सामईन, वो यहाँ आकर दो लफ्ज़ बोलते हैं इफ्तिताह के लिए, इफ्तिताह के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं मोहतरम डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी साहब इस महफिल का इफ्तिताह करने के लिए माइक पर। रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। मोहतरम समीर फैज़ी साहब, उनके दीगर रुफ़क़ाए कार, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ शोराए कराम, मेरी बहनें शायरात, मेरे सामने बैठे हुए बुज़ुर्ग, नौजवान, आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है हमारी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुशायरे का गो के आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन एक रस्म इफ्तिताह जो निभानी है, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। क्या बात, क्या बात। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। क्या बात, वाह। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह। सबसे पहले मैं मुमरा के बाज़ौक़, बाअदब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वरना ये रिवायतें मुशायरों की तो अब यूँ समझिए कि ख़त्म ही हुआ चाहती हैं। लेकिन इस मुमरा में इतने अदब नवाज, इतने बाज़ौक़ लोग रहते हैं कि जब मुशायरे का ऐलान होता है तो कसीर तादाद में उर्दू के चाहने वाले अदब नवाज हज़रात यहाँ आ जाते हैं, जिनकी मौजूदगी इस मुशायरे की कामयाबी की ज़ामिन होती है। बेशक। एक बात मैं और आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ, जब कोई मुशायरा होता है, मुशायरे का मतलब ये होता है कि जब शायर अपना कलाम पेश करता है आपके सामने, तो जो सामाईन हैं वो अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं। शायर जब अपना शेर पेश करता है तो आप यकीन जानिए कि वो अपना लहू निचोड़कर हालात हाजरा पर तबसरा करता है। बेशक बेशक। आप लोगों के सामने वो हक़ाइक़ को पेश करता है। किसी भी शायर के कलाम को जब आप देखेंगे तो वो एक दस्तावेज़ की हैसियत रखता है, एक तारीख़ की हैसियत रखता है। उस वक्त के
उस शहर के, उस मुल्क के क्या हालात हैं, वो सब उस शायरी में हमको मिल सकते हैं। हकीकत बयानी से काम लेते हुए शोरा हजरात तारीख़ रकम करते हैं, अपने लहू को निचोड़ कर कागज़ पर बिखेर देते हैं आप लोगों के सामने। बेशक किसी भी प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो यहाँ डायस पर होता है, स्टेज पर जो मेहमानान कराम होते हैं, शोरा हजरात होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो सामने होता है। इन दो हिस्सों की हैसियत तराजू के दो पलड़ों की तरह होती है। हम लोग जानते हैं कि तराजू के एक हिस्से में वज़न रखा जाता है, दूसरे में सामान तोला जाता है। जिस हिस्से में वज़न ज़्यादा होता है वो पलड़ा नीचे झुका हुआ होता है। इस प्रोग्राम में भी ये हिस्सा आप लोगों की वज़न की वजह से थोड़ा सा बुलंद होता है। आप लोगों की मोहब्बत, अक़ीदत और आप लोगों के ज़ौक़ की वजह से, आप लोगों की मौजूदगी की वजह से ये डायस थोड़ा सा नुमायाँ हो जाता है। ये आपकी मोहब्बत है। और जब तक आप लोगों के दिल में ज़ुबान की, उर्दू की, शायरी की अक़ीदत रहेगी, अहमियत रहेगी, तब तक इंशाअल्लाह हम लोग मुशायरे की तारीख़ से भी और मुस्तक़बिल से भी नाउम्मीद नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, वक्त कम है। मैं एक लिटरेरी फोरम चलता है बॉम्बे में मजरूह एकेडमी के नाम से, मुझे लगता है कि ये मौका मेरे लिए मुनासिब है। हमारे भाई जो हैं समीर फैज़ी साहब, आज ये मुशायरा इनका 100वां मुशायरा है। हमारी एकेडमी में इत्तेफाक से कल मीटिंग थी एक, और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि मोहतरम समीर फैज़ी साहब की खिदमात का एतराफ़िया पेश किया जाए। मैं इरफान जाफरी हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे और सौले सिद्दीकी से गुजारिश करता हूं कि वो शॉल, फूल और वो मेमेंटो की शक्ल में मजरूह एकेडमी की तरफ से एक यादगार बतौर सनद हम लोग समीर फैज़ी साहब की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये हदिया मोहब्बत है। आइए भाई प्लीज़, आप तमाम दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत बोलिए ना, दीजिए ना। एक जुमला कहूँगा। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आइए ना प्लीज़। हाजरीन, जितनी मेहनतें सचिन ने अपनी 100 सेंचुरी के लिए लगाई होंगी, उससे कहीं ज़्यादा, आप यकीन मानिए, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर मुशायरे का एहतमाम, मुशायरे के लिए मशक्क़तें, मेहनतें जितनी इस शहर ने समीर फैज़ी के उन्वान से देखी हैं, सुनी हैं, बरती हैं, उसका एतराफ़िया इन दो जुमलों की सूरत में और इस मोहब्बत की सूरत में समीर भाई के लिए पेश है, आप सबकी तालियों की गूंज में। क्या बात है। एक मिनट ज़रा से एक यादगार कर लें इसको। मुबारक हो समीर साहब, वाह वाह। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। लीजिए ज़रा सा, हमारे लिए भी ये बात से इफ्तिखार है। आइए ना जी सर, आइए सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए सर, ये आप। कल ज़्यादा गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर आप लोगों से बातें होंगी। आप लोग शेर व सुखन के लिए आए। एक शेर कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ताहिर फराज का एक शेर याद आ रहा है। नहीं है खेल, नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, नहीं है खेल, नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, सुखन वो जुम्बिशे लब के बगैर चाहते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।